मनीव्यू में ऑटो पेमेंट नहीं लग रहा है। मनीव्यू में ऑटो पेमेंट इनेबल नहीं कर पा रहे हैं। दोस्तों, अगर आपने भी मनीव्यू से लोन अप्लाई किया हुआ था और उसमें भी आप ऑटो पेमेंट वाले मामले में अड़ चुके हो और आपको भी समस्या आ रही है, तो एक बात का ध्यान दीजिएगा दोस्तों। मनीव्यू में जब भी आप ऑटो पेमेंट इनेबल करने जा रहे हो या ऑटो पेमेंट का सेटअप करने जा रहे हो, तो ऑटो पेमेंट सेटअप करना एक बैंक में बहुत ही आसान है, लेकिन जो मनीव्यू एप्लीकेशन है वो सेट करेगा ई मैंडेट सेट करने में आपका जो बैंक है उसकी बड़ी भूमिका होती है। बैंक की भूमिका कैसे होती है? आपका बैंक ही एक लिंक जनरेट करेगा जो मनीव्यू को टाइमली पेमेंट करने के लिए एक्टिवेट होगा। तो उसमें क्या होना चाहिए, आपकी जो लेटेस्ट केवाईसी है आपके बैंक के साथ में प्रॉपर होनी चाहिए। उसके अलावा आपके पास में अगर नेट बैंकिंग है, आधार कार्ड है या आपके पास में एटीएम कार्ड है, ये तीन चीज तो होनी बहुत ही जरूरी है। अगर मान के चलिए आपके पास में डेबिट कार्ड है, तो डेबिट कार्ड भी ऑनलाइन पेमेंट के लिए एक्टिवेट होना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि डेबिट कार्ड आपका डीएक्टिवेट पड़ा हुआ है, ब्लॉक पड़ा हुआ है और आप ऑटो पेमेंट सेटअप करने जा रहे हैं, तो उसमें आपको समस्या का सामना करना पड़ता है। अगर आपको भी डेबिट कार्ड से भी ऑटो पेमेंट सेटअप करने में दिक्कत आ रही है, तो आप जाइए पहले एटीएम मशीन में, वहां जाके अपना कार्ड एक्टिवेट करवाइए और पिन बनवाइए। उसके बाद में आप एक्टिवेट कर पाओगे। ऑनलाइन लेन देन भी चालू करनी है आपको, उसके बाद ही आप ऑटो पे सेटअप कर पाओगे। अब आते हैं दोस्तों आधार कार्ड पे। अगर मान के चलिए आप आधार कार्ड से ऑटो पेमेंट सेटअप करने जा रहे हैं, तो एक बार ध्यान दीजिएगा, जो डीजीओ का पेज आता है ना, तब आपको अपना आधार नंबर डालना होता है और वहां पे ओटीपी आएगी, वहां से आपका ऑटो पेमेंट भी सेटअप होगा। लेकिन दोस्तों ये पहली बार में नहीं होता है। पहली बार में लगभग बैंक रिजेक्ट कर देते हैं। क्यों? सिक्योरिटी को लेकर, सिक्योरिटी क्वेश्चन को लेकर आपका जो बैंक है वो आपके इस ऑटो पेमेंट जो रिक्वेस्ट है उसको कैंसिल कर देंगे। तो ऐसे में आपको लगभग 2-3 बार उसको प्रैक्टिस करना है, तीसरी चौथी बार वो एक्सेप्टेड हो जाएगा। मैंने 2 बार लोन लिया है, तो दोनों बार मैंने आधार कार्ड से ही ऑटो पेमेंट लगवाई है, क्योंकि मेरे पास में एटीएम कार्ड नहीं था और एसबीआई का बैंक था। रिजेक्ट किन किन बैंकों में होता है? ज्यादातर रिजेक्ट होगा बैंक ऑफ बड़ौदा में, पंजाब नेशनल बैंक में सबसे ज्यादा रिजेक्टेड होता है ये। तो ऐसे में आपको एक से ज्यादा प्रैक्टिस करती रहनी है, या आपको नेट बैंकिंग का सहारा लेना पड़ेगा। और दोस्तों अब बारी आती है नेट बैंकिंग की। तो नेट बैंकिंग की जो समस्या है, देखो मुझे अच्छी तरह पता है। अगर आप डेबिट कार्ड में और आधार कार्ड से भी सेटअप नहीं कर पा रहे हैं, तो नेट बैंकिंग की जो प्रक्रिया वो थोड़ी सी मुश्किल है। कैसे? आपको नेट बैंकिंग का जो यूजर आईडी होता है, पासवर्ड, वो याद करना पड़ेगा, वहां पे डालो, उसके बाद अंदर जाओ और आपको अप्रूव करनी होगी पेमेंट। उसके बाद में आपका ऑटो पेमेंट सेटअप हो जाएगा। हालांकि अगर आप तीनों में ही असफल हो रहे हैं, तो इसका मतलब है आपको बैंकिंग के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, तो किसी अच्छे जानकार व्यक्ति से आप करवाएं, ये हो जाएगा। बाकी दोस्तों ये जो ऑटो पेमेंट की प्रक्रिया है मनीव्यू के अंदर, वो एप्लीकेशन ही पूरे करेगी और आप ही को करना है। इसमें किसी प्रकार की कोई भी मदद नहीं कर सकते हैं। मेरे पास थोड़ी बहुत जानकारियां थी जिसमें ज्यादातर लोग गलतियां करते हैं, और इतनी जानकारी है दोस्तों कि आपको सावधानी बरतनी है कि बैंक में और आपकी जो बीच की जो केवाईसी है वो पूरी होनी चाहिए। उसके बाद ही आप ऑटो पेमेंट को इनेबल कर पाओगे बिना किसी दिक्कत के। बाकी दोस्तों अगर आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया है तो सही है, बाकी आप कमेंट से कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि मैं भी आपकी समस्या का समाधान ढूंढने में मदद कर सकूं।